हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउडल हम्स कहानी सुना रही हैं। 1942 में हिटलर अपने सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए 5 लड़कियों को बंकर में बुलाता है। ट्राउडल को सेक्रेटरी के लिए चुना जाता है। अब कहानी 2.5 साल आगे बढ़ जाती है। 20 अप्रैल 1945 में, जब हिटलर का 56वां जन्मदिन है, उस दिन सुबह बर्लिन में आर्टिलरी फायर की आवाज़ें आती हैं, जिनसे ट्राउडल जाग जाती हैं। अब रसियन बर्लिन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर हैं। ये जानकर हिटलर बहुत नाराज़ हो जाता है। आज हिटलर को बर्थडे विश करने के लिए कुछ बड़े ऑफिसर आए हुए हैं। उनमें से कुछ रसियन के डर से बर्लिन छोड़ना चाहते हैं। अब बर्लिन की सभी सरकारी इमारतों को खाली कराया जा रहा है। व ज़रूरी दस्तावेज जला दिए जा रहे हैं ताकि रसियंस के हाथ कुछ न लगे। हिटलर के ऑफिसर उसे बर्लिन छोड़ने के लिए कहते हैं, पर हिटलर नहीं मानता। हिटलर का हेल्थ डिपार्टमेंट चीफ हिमलर निश्चय करता है कि वह बर्लिन को छोड़ देगा। हिटलर सोचता है कि वह बर्लिन और जर्मनी को बचाकर दोबारा खड़ा करेगा। हिटलर की सेक्रेटरी व करीबी लोग उसे बर्लिन छोड़ने को कहते हैं, पर वह नहीं मानता। बर्लिन के लोग जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हैं, पर अभी भी हिटलर को चाहने वाले कुछ लोग हिटलर व बर्लिन के लिए मरने को तैयार हैं। हिटलर अपने ऑफिसर से मीटिंग करता है और रसियन को खदेड़ने के लिए कहता है, पर यह नामुमकिन है। ऑफिसर बोलता है कि हमें 30 लाख जर्मन को बर्लिन से सकुशल बाहर निकालकर रसियन से मुकाबला करना होगा, पर हिटलर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि हिटलर का मानना है कि लड़ाई के वक्त सिविलियंस की कोई कीमत नहीं। हिटलर कुछ लोगों को अब हम देखते हैं कि हिटलर कुछ लोगों को मेडल दे रहा है। इनमें बच्चे भी हैं जिन्होंने दुश्मन के टैंक्स को उड़ाया था, पर बच्चों को हथियार से खेलते देख हिटलर उनकी तारीफ करता है। उसे उनकी कोई फिक्र नहीं, उसकी सोच नहीं बदली। हिटलर आज भी हिटलर है। आज हो सकता है इन सभी का आखिरी दिन हो, फिर भी हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा एक पार्टी करती है, खूब शराब पीती है और खूब डांस करती है, जबकि बाहर बमबारी हो रही है। हिटलर शहर की सप्लाईज रोकने को कहता है ताकि रशियंस को रोक सकें। उसे बर्लिन के लोगों की कोई फिक्र नहीं। हिटलर ने स्टैनर को इस रसियन पर आर्टिलरी फायर का ऑर्डर दिया था, पर वो ये नहीं कर पाता, जिससे हिटलर सभी ऑफिसर्स पर बहुत भड़क जाता है। उन्हें कायर और डरपोक कहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। हिटलर कहता है कि वह किसी को लीड नहीं करेगा, ना ऑर्डर देगा। आप सब जा सकते हैं। ये वही हिटलर है जिसने एक वक्त आधी दुनिया पर राज किया था। पर हिटलर कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, पर भागूंगा नहीं। यहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड ईवा आती है और कहती है कि वो मरते दम तक हिटलर का साथ देगी। उसकी सेक्रेटरी भी यही कहती है। अब हिटलर चला जाता है, पर यहाँ उसके कुछ ऑफिसर उसे छोड़ना चाहते हैं, पर कुछ आखिरी दम तक उसका साथ देना चाहते हैं। बाहर लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, पर हिटलर अपनी सेना और लोगों से वास्ता तोड़ चुका है। अब वो अपनी किस्मत के सहारे हैं। यहाँ हिटलर को 2 लेटर्स मिलते हैं। एक गॉर्निंग का, जो हिटलर से उसकी पावर्स मांगता है, और उसी लेटर में वो ये जिक्र करता है कि यदि हिटलर ने आज रात 10 बजे तक ऐसा नहीं किया तो वो समझेगा कि हिटलर की इसमें हाँ है। गॉर्निंग चाहता है कि वो जर्मन्स को बचा ले। दूसरा लेटर हिमलर का मिलता है, जो रसियन के सामने सरेंडर कर रहा है। यहाँ हिटलर कमज़ोर हो चुका है, पर टूटा नहीं है। वो अपने ऑफिसर्स को रसियन पर एयरफोर्स व मिलिट्री अटैक का ऑर्डर देता है और उनके द्वारा ऐसा न करने पर नाराज़ होता है, पर उनके पास अब नाम मात्र की एयरफोर्स और मिलिट्री है। हिटलर का एक हेल्थ ऑफिसर सारे परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है। हिटलर को पता है रसियन अब 2-3 दिन में उसके पास पहुंच जाएंगे। हिटलर ईवा से बंकर में शादी कर लेता है। अब रसियन उससे 20 घंटे की दूरी पर होते हैं। तब वो अपने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाता है। उसे पता चलता है कि उसकी एयरफोर्स मिलिट्री ने रसियन पर अटैक नहीं किया है, क्योंकि अब उनके पास ऐसा करने के लिए ना कोई सेना है, ना ही कोई एयरफोर्स। पर हिटलर कहता है मैं मर जाऊंगा, पर सरेंडर नहीं करूंगा। हिटलर अपने ऑफिसर गनस्चे को बताता है कि वो व उसकी वाइफ सुसाइड करने जा रहे हैं, इसीलिए वो उनकी लाशों को जलाने का ऑर्डर उसे देता है। गनस्चे के भारी मन से उसका ये ऑर्डर मान लेता है और 200 लीटर पेट्रोल का ऑर्डर देता है। अब हिटलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता है कि उसकी मौत होना ही चाहिए,
डॉक्टर उसे साइनाइड खाने की सलाह देता है और कहता है कि आप साइनाइड की गोली भी खा लें व अपने सिर में गोली भी मार लें तो ये तय हो जाएगा कि आप बचेंगे नहीं। हिटलर के कुत्ते ब्लांटी को भी साइनाइड देकर तभी मार दिया जाता है। हिटलर अपनी सेक्रेटरी और कुछ दूसरी औरतों के साथ आखिरी बार खाना खाता है और उन्हें उनके कामों के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर अपने सबसे करीबी लोगों को फेयरवेल के लिए बुलाता है, उनसे हाथ मिलाता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं हिटलर शांत रहता है, कुछ बोलता नहीं है। अब हिटलर और उसकी वाइफ अंदर जाते हैं। गनस्चे दरवाज़ा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। हिटलर और उसकी वाइफ मर चुके हैं। उनकी बॉडीज़ को बाहर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। हिटलर के कुछ ऑफिसर्स रशियन आर्मी के सामने सरेंडर करने जाते हैं। जब ये बात हिटलर के खास जोसेफ को पता चलती है तो वह कहता है कि हिटलर कभी भी सरेंडर नहीं करता और वो हिटलर के खिलाफ नहीं जाएगा। जोसेफ भी अपनी वाइफ यहाँ जोसेफ की वाइफ अपने 6 बच्चों को भी साइनाइड देकर मार देती है। बाद में जोसेफ और उसकी पत्नी भी बंकर से बाहर आकर सुसाइड कर लेते हैं और उनकी बॉडीज़ को भी पेट्रोल से जलाया जाता है। कुछ लोग जिन्हें जीने की उम्मीद है वो बंकर से बाहर निकलकर स्ट्रगल पर निकल जाते हैं और कुछ लोग बंकर के अंदर गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड किया था। 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना किसी शर्त रसिया के आगे सरेंडर कर दिया था। वार खत्म हो जाती है। बहुत से हिटलर के लोगों ने आत्महत्या कर ली या रशियंस के द्वारा पकड़े गए, पर क्राउडल जो हिटलर के साथ 2.5 साल रहीं वो रशियंस के बीच में से निकल जाती हैं, जिंदा रहती हैं और ये सारी कहानी बताने के बाद 2002 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हम इस कहानी में देखते हैं कि हिटलर भले ही अपने आखिरी वक्त में कमज़ोर हो चुका था पर वो टूटा नहीं था। हिटलर तो आखिर हिटलर ही था और उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली थी।